ये तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया में अभी ईवी कार्स जो है वो फ्यूचर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। लेकिन कितने ईवी कार ओनर्स को ये चीज पता है कि आज की डेट में आप अगर गाड़ी परचेज कर रहे हो तो आपकी गाड़ी कितने में बिक जाएगी रीसेल में। अगर आप इसको 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद बेचना चाहोगे तो कितने में बिक जाएगी। अभी तक मुझे नहीं लगता कि इस बारे में कोई भी अच्छे से जानता है। पेट्रोल, डीजल, इन गाड़ियों के बारे में हमें पता है कि 3 साल बाद, 5 साल बाद मुझे मेरी गाड़ी का कितना पैसा मिल जाएगा, कितने किलोमीटर चलेगी तो मुझे उसका कितना पैसा मिल जाएगा। लेकिन ईवी में अभी भी किसी को इस बारे में नॉलेज नहीं है। देखिए, ईवी में अगर आप नई कार परचेज कर रहे हो, अब से पहले इस तरीके का कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ने कोई भी रूल्स या कोई भी ऐसा प्लान नहीं निकाला था कि आपको पता चल पाए कि ईवी में आपको कितना पैसा बायबैक के तौर पर मिल सकता है। कि आप मार्केट में अपनी गाड़ी को बेचना चाहो तो कितना पैसा आपको मिल जाना चाहिए 3 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद, अगर आपकी गाड़ी कुछ किलोमीटर चलती है तो। लेकिन अभी कुछ इंश्योरेंस कंपनीज इस चीज में एक्टिव हुई हैं और अब वो इंश्योरेंस कंपनीज आपको प्रॉमिस करती हैं, और ये प्रॉमिस आपको डीलर के थ्रू होगा, यानी कि जहां से आप गाड़ी परचेज कर रहे हो वहीं से आपको ये प्रॉमिस मिलेगा कि 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद कितना किलोमीटर चलने पर आपकी गाड़ी को कितना % पैसा मिल जाना चाहिए। कुछ कंपनी 60% तक कोट करती हैं। अगर आप 3 साल में गाड़ी को खरीद कर बेचते हो, यानी कि आज आपने गाड़ी खरीदी, उसको 3 साल चलाया और 3 साल में कुछ जो कैपिंग वो लोग देते हैं 40, 45, 50 हजार किलोमीटर की, उतने किलोमीटर चला करके आपने गाड़ी को बेच दिया, और वो बेचने के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना, उसी डीलर पर जाना है। इसे कहते हैं एश्योर्ड बायबैक। तो वो आपसे उस गाड़ी को परचेज कर लेंगे 60% के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख में खरीदी हुई गाड़ी 3 साल बाद 40 हजार चला करके आपको अगर 6 लाख रुपए मिल जाते हैं तो क्या बुरा है। तो इस तरीके के बायबैक प्लान्स अभी मार्केट में आ गए। लेकिन अब इसमें कुछ चीजें ऐसी भी आती हैं कि मान लीजिए आपकी गाड़ी आप चला रहे हो और आपने कुछ क्लेम्स ले लिए हैं गाड़ी पर, तो वहां पर आपको वो चेक करना पड़ेगा कि आपके बायबैक प्लान में उस क्लेम की लिमिट कितनी अलाउड है। दूसरी चीज कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो रोड पर और आपको 40 हजार किलोमीटर की लिमिट मिली हुई है और गाड़ी आपकी उससे ज्यादा चल जाती है 3 साल में, तो आपको कितना पैसा काट के दिया जाएगा, क्योंकि वो किलोमीटर्स के हिसाब से होता है कि उससे ऊपर आपकी जितनी भी किलोमीटर चलेगी आपको उतना पैसा काट के दिया जाएगा। साथ में आपकी गाड़ी में अगर कोई भी डैमेजेस है तो उन डैमेजेस की वजह से कहीं आपका क्लेम रिजेक्ट तो नहीं होगा, यानी कि आपकी गाड़ी का बायबैक प्लान रिजेक्ट तो नहीं होगा, और उनको आपको रिपेयर करा करके देने के अलाउड है कि नहीं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आप अपने डीलर पर जाकर के जब भी गाड़ी खरीद रहे हैं तो अश्योर्ड बायबैक के बारे में जरूर पूछिए कि भाई मैं ये गाड़ी तो खरीद रहा हूं, पर क्या 3 साल बाद या 4 साल बाद या 5 साल बाद आप मुझसे ये गाड़ी दोबारा परचेज कर लोगे। क्योंकि मार्केट में नहीं पता, गवर्नमेंट के प्लान्स चेंज होते हैं और ईवी टोटली गवर्नमेंट पर बेस्ड है अगर देखा जाए तो। क्योंकि अगर आज की डेट में गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि कोई भी इस पर आरटीओ का चार्जेस अलाउड नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कल को कौन सी रूलिंग आती है, सब्सिडी को लेकर के बहुत सारी चीजें होती हैं, तो अगर कुछ भी रूल्स चेंज होते हैं तो वो टोटली वहां से चेंज होगा। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए और अच्छे से जानकारी आप लेकर के रखो। आई होप ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके बारे में और ज्यादा डीप आप जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी ईवी ओनर्स तक ये बेटर इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और आप और ज्यादा अच्छी जानकारी चाहते हो तो प्लीज कमेंट करो, और इससे रिलेटेड कुछ और वीडियोस आप देखना चाहते हो तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, हम वो भी वीडियो बना करके आपके लिए डालेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सीताराम हनुमान, जय श्री राम।